अगर किसी दूसरी कंट्री से आपका कोई रिलेटिव आपको रकम भेजता है तो उस रकम का इंदराज IRS FBR में टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए किस तरह से किया जाएगा, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आपका कोई भी रिश्तेदार किसी दूसरे मुल्क से आपको पाकिस्तान में पैसे भेज रहा है, यानी फॉरेन रेमिटेंस का केस है, तो इसको टैक्स रिटर्न में फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले आपने IRS FBR में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे टैक्स ईयर पूछेगा, आपने 2023 टाइप कर देना है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली टैक्स ईयर आपके सामने ले आएगा। आपने इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, अपनी सैलरी का इंदराज करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आसान सी वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसको फॉलो करके आप अपनी सैलरी का इंदराज बड़े ही आराम से और आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली फॉरेन रेमिटेंस, यानी जब आपके रिश्तेदार आपको कोई रकम भेजते हैं तो उसका इंदराज टैक्स रिटर्न में किस तरह किया जाता है, सिर्फ उसी पे ही बात करेंगे। तो बाहर से मिलने वाली रकम को आपने अगर टैक्स रिटर्न में फ़ाइल करना है तो इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से समझ लें कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, वो पाकिस्तान में आपके अकाउंट में आते हैं, तो वो आपकी सैलरी गिनी जाएगी। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं करते, आपके रिलेटिव आपको रकम भेजते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो इस किस्म की मिलने वाली रकम सैलरी में नहीं आती, इसको फॉरेन रेमिटेंस में ही रखा जाएगा। तो इस केस में मिलने वाली रकम का इंदराज आप बिल्कुल भी इस सैलरी वाले सेक्शन में नहीं करेंगे। तो अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस यानी बाहर के मुल्क से कोई पैसे भेज रहा है और साल के दौरान जितने पैसे उसने भेजे हैं उसको आप रिटर्न में फ़ाइल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में और यहाँ से रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में चले जाना है। यहाँ पर आपको कोड 7035 में फॉरेन रेमिटेंस नज़र आ जाएगा। अब इसके सामने वाले कॉलम में इस माली साल के दौरान आपके किसी रिलेटिव ने जितनी रकम आपको भेजी है उसका इंदराज यहाँ पर कर देना है। मिसाल के तौर पे मुझे मसूल होने वाली रकम 2 लाख थी, तो मैं यहाँ पर 2 लाख लिख के कैलकुलेट पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से आप बाहर से मिलने वाली रकम को अपने टैक्स रिटर्न में फ़ाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहीं से ही स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है कोड 703000 में, यानी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, जो कि मेरे केस में मनफी के 2 लाख हैं, क्योंकि मैंने फॉरेन रेमिटेंस में 2 लाख की एंट्री ही की थी। अब इस अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को ज़ीरो करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले चले जाना है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में, और अगर आपके किसी भी बैंक अकाउंट में यह रकम पड़ी हुई है, 30 जून तक जितनी रकम थी आपने उसकी एंट्री कर देनी है। अब मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में कुछ रकम पड़ी हुई है, तो उसकी एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपने कोड 7006 में प्लस के निशान पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक बॉक्स इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने बैंक की डिटेल्स ऐड करनी है, IBAN, और अकाउंट टाइप में आपने सेविंग अकाउंट है तो सेविंग लिख देना है, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिख देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी बैंक की डिटेल ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो बैंक आपने ऐड किया है इसके सामने एक कॉलम बन गया है। यहाँ पर 30 जून का जो भी बैलेंस था इस तरीके से लिख देना है। तो मैं अपने लिहाज से यहाँ पर 80,000 लिख रहा हूँ और इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक कर दूँगा। आपने अपने लिहाज से दुरुस्त एंट्री करनी है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद नहीं है तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी एसेट मौजूद है तो आप उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। अपना मतलूबा कोड देख लीजिएगा, सामने लिखा हुआ है कि कौन से एसेट्स हैं और उनकी वैल्यू यहाँ पर कॉलम्स में आपने लिखते जाना है और साथ साथ कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। मैं बैंक डिटेल के अलावा कोई एसेट ऐड नहीं कर रहा। इसके बाद मैं दोबारा से जाऊँगा रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में और दोबारा से चेक करूँगा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मुझे बाहर के मुल्क से 2 लाख रिसीव हुए थे उसमें से 80,000 मेरे बैंक अकाउंट में है, जबकि 1,20,000 बच गया है जिसको मैंने अभी एडजस्ट करना है। तो ये बची हुई रकम एडजस्ट करने के लिए, यानी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को ज़ीरो करने के लिए सीधा चले जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में और यहाँ पर हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी या जितने भी आपके साल के दौरान एक्सपेंसेस हुए हैं
वो ऐड कर देने हैं। अगर आप ये सारे एक्सपेंसेस अलग से ऐड नहीं करना चाहते तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप पर्सनल एक्सपेंसेस में ही आके अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में जो भी अमाउंट लिखी हुई है वो कोड 7087 यानी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिख के कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। इसके बाद दोबारा से जैसे ही अनरिकनसाइल्ड अमाउंट देखेंगे तो वो इस बार ज़ीरो हो चुकी होगी, यानी आपको जो बाहर से रकम वसूल हुई है वो अब आपने सक्सेसफुली टैक्स रिटर्न में फ़ाइल कर ली है। अब यहाँ इस चीज़ को भी समझ लें कि अगर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट पॉजिटिव में आ जाती है, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव 2000 आ जाता है, तो उस केस में पर्सनल एक्सपेंसेस में जाकर आपको अपने एक्सपेंसेस को 2000 रुपीज़ कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपने एक्सपेंसेस को घटाएंगे या कम करेंगे तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो कि पॉजिटिव थी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब इसको सबमिट करते हुए बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबमिट करने से पहले सबसे पहले आपने इसे सेव करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोवाइड किया गया पिन पूछा जाएगा। पिन एंटर करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इस तरह से एरर आती है तो आपने एरर का कोड कॉपी करके यहाँ सर्च बार में एंटर कर देना है। तो आपके सामने वो फील्ड आ जाएगी जिसमें एंट्री जो है मिसिंग है। यहाँ पर नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, अगर आप पहली दफ़ा टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, आपने यहाँ पर आके ज़ीरो लिख देना है। अगर आप पहले भी टैक्स रिटर्न फाइल करते रहे हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई अमाउंट लिखी होगी, फिर आपको ये वाली एरर नहीं आएगी। जैसे ही आप यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे तो उसके बाद दोबारा से आपने इस फॉर्म को सेव करना है, सबमिट पे क्लिक करके पिन ऐड करना है और रिटर्न को सबमिट कर देना है।